हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब चेंज किया। प्रीवियसली मैं एसकेएम यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स था और अब मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो ज्वाइन कर लिया है। तो अब फिर से शुरू करते हैं वीडियोस को। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने वेक्टर स्पेसेस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा था और अब हम लोग इस सीरीज में वेक्टर सब स्पेसेस को देखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है सबसे पहले ये हमें जानना है। तो क्या ना कि मान लेते हैं कि एक हमारा वेक्टर स्पेस है V ओवर सम गिवन फील्ड F। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और मान लेते हैं लेट अस सपोज S इज अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, S इज अ सबसेट ऑफ V और उसके बाद अगर किसी तरह से हम ये चेक कर पाए कि S अगर खुद वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं, साथ ही जो फील्ड हमारा होगा वो सेम होगा। दैट इज इफ S is said to be vector subspace of V over a given field F if S is itself a vector space over the same given field F। डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यही है और फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे सब स्पेस टेस्ट। ठीक है, तो और सब स्पेस टेस्ट का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे वो या फिर आप एकेडमिक्स एग्जाम में बैठोगे उसके लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ गिवन फील्ड F। लेट W be a subset of V, sorry it's non-empty subset of V over F, then W is said to be a subspace of V over F if W is itself a vector space over the same field F। This is the definition of a vector subspace। तो एक सबस्पेस टेस्ट है उसको हम लोग देखेंगे। सबस्पेस टेस्ट W over F is a subspace of V over F। मीन्स क्या, अगर ये V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है और W अगर कहते हैं कि इसका V का एक सबसेट है तो W सबस्पेस कब होगा, इसके लिए दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। W1 प्लस W2 बिलोंगिंग टू W and lambda W1 belonging to W where lambda is an element of the field और W1 W2 जो एलिमेंट्स है वो किसका होगा, W का एलिमेंट होगा। ठीक है, मीन्स क्या, इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड इट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दो चीजें होनी चाहिए हमारे पास। W1 W2 क्या करें, यहाँ क्या जो एलिमेंट्स है ना W1 W2 ये आर्बिट्ररी है, कोई भी W1 W2 एलिमेंट्स जो है W का पिक करेंगे
और दोनों को ऑपरेट कर देंगे अंडर एडिशन, और पता चला हमें कि ये दोनों का जो सम है वो W का ही अगर एलिमेंट है, और फिर साथ ही साथ लेमडा टाइम्स W1 मीन्स क्या, लेमडा स्केलर का एलिमेंट है यानी फील्ड का एलिमेंट है, दैट इज लेमडा टाइम्स W1 should belong to W again here, W1 W2 belonging to W and lambda belonging to sorry the given field F। ठीक है, इधर ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं फॉर ऑल lambda 1 lambda 2 belonging to the given field F and W1 W2 belonging to W, we have lambda 1 W1 plus lambda 2 W2 belonging to W। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दो दिस टू थिंग्स आर इक्विवेलेंट। और ऐसा भी हो सकता है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू द गिवन फील्ड एफ, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी क्या हमारा बेसिक थ्योरम में क्या कह रहा है, इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो लैम्डा बिलोंगिंग टू एफ एंड W1 W2 बिलोंगिंग टू W, ठीक है। अब इसकी अगर बात करेंगे लैम्डा टाइम्स W1 प्लस W2, अगर ये जो है W का एलिमेंट होगा तो दोनों में क्या दिख रहा है, लैम्डा टाइम्स W1, ये क्या शो हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मींस लैम्डा टाइम्स W1, ये वापस किसका एलिमेंट होगा, वो ऑलरेडी वेक्टर का एलिमेंट होगा W1, और फिर प्लस W2, अगर वो इन दोनों का सम अगर W का एलिमेंट होगा तो कहेंगे क्या कि दिस इज अ वेक्टर सब स्पेस। मीन्स व्हाट कि ये हमारे पास तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई एक को अगर फुलफिल कर गया, और बात यह है कि कोई भी एक फुलफिल किया मतलब तीनों ही फुलफिल कर रहा होता है, तो अगर कोई भी एक फुलफिल किया तो कहेंगे क्या, W इज अ सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये जो सब स्पेस टेस्ट है इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है, check the following for subspaces। पहला जो है W1 सब स्पेसेस ऑफ R स्क्वायर ओवर R, मीन्स क्या, हमारे पास वेक्टर स्पेस है R स्क्वायर ओवर R, और उसके हम कुछ सबसेट्स को कलेक्ट करते हैं और बारी बारी से देखेंगे कि वो जो सबसेट्स है वो सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। तो सबसे पहला जो सबसेट है W1 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 where x y belonging to R। दूसरा है W2 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 where एक्स वाई बिलोंगिंग टू R। तीसरा है W3 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स वाई से R का ही एलिमेंट है। फोर्थ इज W4 is equal to xy such that x minus y equal to 0।
Fifth is W5 is equal to xy such that x plus y equal to 0. Sixth one is W6 equal to xy such that y is equal to x स्क्वायर. ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है, पहले बारी बारी से ये इन छह को देख लेते हैं. तो अब देखो, सबसे पहले ये सॉल्यूशंस में अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहला वाला क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्या है ना कि ये कब पॉसिबल हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. एक ही केस हो सकता है ना कि x और y दोनों को 0 होना होगा. क्यों? क्योंकि अगर x हम कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब दोनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब मान लेते हैं ना कि अगर ये इसको हटा देते हैं, दो ये क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन 0. तो मतलब क्या, कोई भी पॉजिटिव अगर मान लेते हैं कि -1 ले लिए तो -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया. 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. ये सेटिस्फाई तभी करेगा जब x और y दोनों 0 हो. ठीक है, तो दिस सेट इज नथिंग बट this set is nothing but 0 0. ठीक है, अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये 0 0 क्या है कि ये ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस होगा, जीरो स्पेस होगा. एक्चुअली किसी भी वेक्टर स्पेस का ना दो सब स्पेस ट्रिवियल होता है. ये एक पहला 0 और फिर दूसरा क्या, फुल वेक्टर स्पेस. ठीक है, तो ये पहला वाला हो जाएगा और दूसरा वाला सेकेंड वन इज, अब देखो क्या है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये लग रहा है, ठीक है लग रहा है ये वेक्टर स्पेस हो सकता है तो उसको प्रॉपर हम लॉजिक दे दिए. लेकिन इसमें क्या लग रहा है, अगर कहीं डाउटफुल लग रहा है तो हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल ढूंढना स्टार्ट करेंगे. तो क्या करते हैं, लेट x1 y1 इज इक्वल टू 1/5 1/5. ठीक है, अब देखो x1 या xy लिख देते हैं, xy इक्वल टू 1/5 1/5. ठीक है, तो अब ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स क्या, 1/25 प्लस 1/25 मीन्स 2/25 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 या लेस देन इक्वल टू 1. तो क्या ना कि 1/5 1/5 इसका एलिमेंट है. पहला चीज ये हो गया. अब देखो सब स्पेस टेस्ट में क्या होता है ना, सबसे पहला हमारा क्या होता है, इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. ठीक है, और दूसरा क्या कि इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल नहीं करेगा तो क्या कहेंगे कि दिस इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस, दैट इज इफ एंड ओनली इफ केस. तो ठीक है, तो अब देखो एक्स वाई क्या है हमारा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं भाई. तो क्या करते हैं, लेट जो हम स्केलर जो लेते हैं लेमडा इक्वल टू अगर हम 10 ले लेते हैं, हो ही सकता है. तो फिर क्या हो गया, अगर ये ठीक है, तो लेमडा इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा 2 2. अब देखो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 होता है. 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1. मतलब क्या किए कि एक एलिमेंट इसी का ही पिक किए, इसी सेट का एलिमेंट एक पिक किए और आर का एक एलिमेंट पिक किए. ठीक है, तो अब आर का एलिमेंट से मतलब फील्ड के एलिमेंट से क्या किए, एक्स वाई को जो हमारा एलिमेंट पिक किया हुआ वेक्टर का एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई कर दिए. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया हमारा रिजल्ट वो पता चला क्या, ये इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं. तो कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ सब स्पेस. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ना. अब
लैम्डा टाइम्स इक्वल टू 2, या ऐसे लिख देते हैं हेयर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, which is not less than equal to 1. Therefore lambda times xy does not belong to किसका w2. This implies w2 is not a subspace of r square over r. ठीक है, ये नहीं होगा. अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. अब इसको ना दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर का जो है ना सब स्पेसेस जो है एक एक्चुअली दूसरे प्लेलिस्ट में ये डिस्कस किया हुआ मिलेगा आप लोगों को. आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि आर स्क्वायर ओवर आर का जो सब स्पेसेस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं. मान ले आर स्क्वायर ओवर आर. आर स्क्वायर क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन ही तो है, एक्स वाई प्लेन. और इस एक्स वाई प्लेन अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, तो इसके जो सब स्पेसेस होंगे ओनली पहला जो है या तो 0 0 होंगे, ठीक है, और दूसरा सब स्पेस क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ठीक है, तो जितने भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है ये आर स्क्वायर ओवर आर का क्या होगा, सब स्पेस होगा. स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन. और थर्ड क्या है कि ये खुद हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर आर. तो सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज द जीरो स्पेस, दैट इज ट्रिवियल सब स्पेस, एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन. मतलब कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हमारा पासिंग थ्रू होगा, थ्रू ऑरिजिन होगा, तो क्या होगा, वो सब स्पेस होगा. और फिर थर्ड वन इज आर स्क्वायर ओवर आर मीन्स दूसरा ट्रिवियल सब स्पेस. एक ट्रिवियल ये हो गया और दूसरा ट्रिवियल ये हो गया. ठीक है, और ये आर स्क्वायर ओवर आर का जो सब स्पेस है सिर्फ यही तीनों हो सकता है, और कोई सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं. W1 क्या है, पहला वाला कैटेगरी में आएगा इसलिए सब स्पेस हो गया. W2 पहला में नहीं आएगा, दूसरा कैटेगरी में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट ही तो है. सर्कल विथ सेंटर्ड एट ऑरिजिन विथ यूनिट रेडियस. तो क्या ये क्या 0 0 तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी नहीं है, ये तो सर्कल है भाई. ये आर स्क्वायर, ये फुल स्पेस भी नहीं है, तो ये तीनों कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये सब स्पेस नहीं होगा. ठीक है, और थर्ड वन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. वैसे भी देख सकते, जैसे मन करता है वैसे सोचिए. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं x1 y1 इक्वल टू 1 1 और x2 y2 इक्वल टू 2 minus 2. ठीक है, x1 y1 1 1, x2 y2 2 minus 2. अब देखो क्या ना कि ये जो पहला एलिमेंट है, लेट x1 इज इक्वल टू दिस और x2 इज इक्वल टू दिस. एक वेक्टर का एलिमेंट क्या पिक किए, x1 y1 जो कि 1 1 है, दूसरा x2 y2 जो कि 2 minus 2 है. दोनों ही क्या है, इसका एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस क्या, ये इसी का ही एलिमेंट है. और दूसरा एलिमेंट 2 minus 2, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 minus 4 इक्वल टू 0. ये दोनों क्या है, एलिमेंट है
ये W3 का ही एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो हम x1 और x2 को सम कर देते हैं तो क्या होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और फिर 1 - 2 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अब इसका प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये वाला को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो क्या 3 स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 1 = 10 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने दो एलिमेंट को पिक किया इसका और दोनों को सम कर दिया, तो दोनों को सम करने के बाद जो हमारा रिजल्ट हुआ क्या हो रहा है, इसको इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है W3 का प्रॉपर्टी, तो ये 3 - 1 इसका एलिमेंट थोड़ी ना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर एडिशन। क्लियरली W W3 is not closed with respect to vector addition. Therefore, W3 is not a subspace of R square over R. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये क्या है, W4 is एक्स वाई सच दैट x - y = 0, ये कुछ नहीं है, y = x है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, दूसरे वाले कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि दिस इज अ सब स्पेस, ठीक है। अब चाहो तो इसको मैनुअली अगर कोई स्टूडेंट एकेडमिक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। W4 है ना, फोर्थ वन, लेट x1 = x1 y1 such that x1 - y1 = 0 और फिर x2 = x2 y2 such that x2 - y2 = 0, ठीक है। तो अब दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या होगा, सम या फिर हम लोग डायरेक्टली वो यूज कर देते हैं सब स्पेस टेस्ट, वो वाला यूज करते हैं, W1 W2 बिलोंगिंग टू, यहाँ पे W4 है ना, तो W4 हो जाएगा, W4 बिलोंग such that A W1 plus B W2 बिलोंगिंग टू W4, अगर ये इस चीज को होल्ड कर जाएगा तो कहेंगे ना कि ये सब स्पेस है। तो वही काम करते हैं, क्या करेंगे, ए और बी कोई दो स्केलर पिक करते हैं, स्केलर क्या हमारा रियल नंबर्स, लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर। नाउ अब हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए x1 प्लस बी x2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए x1 प्लस, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए x1 बी सॉरी ए x1 ए y1 और फिर ये हो जाएगा बी x2 बी y2, ये ए x1 प्लस बी x2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ए y1 प्लस बी y2, यही हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब क्या x - y = 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो क्या ए x1 प्लस बी x2 माइनस ए y1 प्लस बी y2, ऊपर के मिटाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लेते हैं तो x1 माइनस y1 फिर प्लस बी x2 माइनस y2। अब देखो ये x1 माइनस y1 0 है ऑलरेडी,
x2 माइनस वाई टू भी जीरो है, क्योंकि हम लोग मैंने x1 और कैपिटल x2 दो एलिमेंट्स पिक किया था, जिसका एलिमेंट्स x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पिक किया, दो एलिमेंट्स x1 y1 x2 y2 इसी का पिक किया, और उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है a x1 प्लस b x2 जो है उसको प्रूव कर दिए क्या, कि ये इसी का ही एलिमेंट है। हेंस W4 इज अ सब स्पेस। हेंस सब स्पेस टेस्ट इज satisfied, therefore W4 is a subspace of R square over R। ठीक है, अगर आप बीटेक एग्जाम, यूजी लेवल मैथमेटिक्स एग्जाम या पीजी एमएससी मैथमेटिक्स एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो सेमेस्टर एग्जाम्स में, या जहां वैसा एग्जाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रहे हो, तो उसके लिए इस तरह से डिस्क्राइब करके लिखना होगा। और अगर सीएसआई या नेट गेट आईआईटी एग्जाम लाइक एग्जाम्स में आप अपेयर होना चाह रहे हैं जहाँ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है ये वाला हम लोग थ्योरी यूज कर लेंगे। तो अब जो ये है वही ये है, उसी के जैसा ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो ये भी हो जाएगा। और फिर अब इसके बारे में देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, W6। अब W6 में क्या मुझे लग रहा है कि ये सब स्पेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा, इसलिए इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन इसको मैनुअली भी प्रूव किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, दो एलिमेंट पिक करते हैं, लेट x1 इक्वल टू 1 1। अब देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना ये y स्क्वायर मीन्स सॉरी y इक्वल टू 1 मीन्स, और फिर 1 और फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 1, ये इस इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्लियरली। ठीक है, तो पहला चीज ये हो गया। और फिर दूसरा ये ले लेते हैं x2 इक्वल टू 4 माइनस 2 4। ठीक है, 4 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2 करते हैं तो क्या हमें मिलेगा 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा 5। अब देखो y इज इक्वल टू क्या 5 है, 5। अब इधर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या 5 इक्वल टू 1 होता है, नॉट इक्वल टू 1 मीन्स क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो वैसे ही इस तरह से डिस्कार्ड करना होगा, तो ये भी क्या होगा सब स्पेस नहीं होगा। दो तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वे इज दैट कि ये जो है तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ये क्या है पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। ठीक है वो लेकिन ये 0 0 भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी नहीं है, और ये फुल स्पेस भी नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा सब स्पेस नहीं होगा। और दूसरे तरीके से डिस्कार्ड करने का वे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये W6 सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 0, W1 इक्वल टू
एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज W7, दिस वन इज W8, W8 में क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर हो गया W9, W9 में है एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेयर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, यही है, ठीक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला क्या कह रहा है, वो सब पेयर ऑफ पॉइंट्स लो जिसमें क्या दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, मींस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाए, ठीक है। 7 नंबर में तो ये भी नहीं होगा, आई थिंक। लेट x1 इक्वल टू 1 0 और x2 इक्वल टू 0 1। अब देखो x1 इसका एलिमेंट है ना, क्यों है, क्योंकि 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, x2 भी इसी का एलिमेंट है क्योंकि 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम x1 x प्लस x2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब फिर से वही बात कि इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, therefore W7 is not closed under vector addition, hence W7 is not a subspace, ठीक है। तो ये कट गया। अब W8 सीधी सीधी बात है, अगर हम 0 0 इसका ले लेते हैं तो क्या होगा कि इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स क्या वेक्टर इसमें क्या 0 एलिमेंट कंटेन ही नहीं कर रहा है। अगर 0 ही नहीं है तो फिर वो वेक्टर स्पेस कहां से बनाएगा, क्योंकि W8 ठीक है, W8 अगर मान लेते हैं कि सब स्पेस है, सब स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर है, तो अगर ये सब स्पेस होगा तो ये क्या होगा, ये खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। और हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के पास क्या होगा कि 0 एलिमेंट तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 0 अगर है तो फिर 0 प्लस 0 प्लस 1 इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 ही एलिमेंट इस पे नहीं है, ठीक है। और इसको दूसरे वे में ये भी देख सकते हैं कि ये तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आता है, 0 0 तो है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये भी नहीं है, फिर ये आर स्क्वायर ओवर आर ये भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 9 का देखते हैं, 9 में क्या कह रहा है, अगर इसको ग्राफिकली देखेंगे तो वो ये आर स्क्वायर का कौन सा पोर्शन आएगा, एक्स वाई सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई थिंक ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 0 0 नहीं है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी नहीं है, आर स्क्वायर ओवर आर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको